क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स पार्ट 3। ये इस चैप्टर की तीसरी वीडियो है। देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज -3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। तो देखो आंसर नंबर फर्स्ट, ये सम ऑफ जीरोज दे रखा है। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू दे रखा है -3 और द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो दे रखा है वो दे रखा है 2। तो इसका फार्मूला जो बनता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का वो होता है x² माइनस द सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये बनता है। देखो कैसे, यहां पर फिर हमने x² लिख दिया, द सम ऑफ जीरोज की जगह हमने -3 लिखा और ये x प्लस द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जगह ये 2 लिख दिया। तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2, ये आंसर आ जाएगा। दूसरा ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज √3 एंड 2√5 रेस्पेक्टिवली। तो आंसर 2, तो इसमें भी लिखे ऐसे ही, द सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू हमें दे रखा है √3, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो दे रखा है 2√5। अब फार्मूला लिखें, x² माइनस द सम ऑफ जीरोज x प्लस द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसका ये फार्मूला हुआ। तो यहां पर लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये फार्मूला हो गया। यहां पर भी लिख सकते हैं द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फार्मूला। तो ये हो जाएगा x² माइनस द सम ऑफ जीरोस की जगह हम लिखेंगे √3 x और प्लस द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह लिखेंगे 2√5। तो ये हो जाएगा x² माइनस के √3 x प्लस में 2√5, ये आंसर आ जाएगा। देखो आगे क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients। तो ये दो हमें पोलिनोमियल्स दे रखे हैं। तो आंसर 3 फर्स्ट, ये दे रखा है हमको x² माइनस 2x माइनस 8, ये हमें दे रखा है। तो पहले हम इसके जीरोस फाइंड करेंगे। जीरोस फाइंड करने के लिए हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं, हम इसके 2x को जो 2x है मिडल टर्म है, इसको हम स्प्लिट करेंगे। और देखो फैक्टर फाइंड करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप x² का जो कोफिशिएंट है इसमें कुछ नहीं है तो 1 लिख लें, इसको 1 से मल्टीप्लाई 8 से करें, इसके कांस्टेंट नंबर से 1 × 8 इज इक्वल टू 8 आएगा। इस तरह से आप ये कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा होगा तो हम उसके आसानी से फैक्टर निकाल सकते हैं। इसके x² के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट नंबर में करें 1 × 8 इज इक्वल टू 8 आ गया। अब कोई दो नंबर ऐसे फाइंड करें जिनको मल्टीप्लाई करके 8 आता हो
और इस साइन को देखें जो कांस्टेंट नंबर के पहले साइन लगा है, और उनको माइनस करके 2 आता हो, उनको माइनस करके 2 आता हो, जो x के पहले कोफिशिएंट लिखा है वो नंबर। तो कोई दो संख्या ऐसी जिनको मल्टीप्लाई करके 8 आता हो और माइनस करके उनको 2 आता हो। तो हम देखें 4 इंटू 2 8 होता है, और 4 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो वो 2 आएगा। तो इस तरह से आसानी से आप उनके फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, मिडल टर्म जो उसके मिडल टर्म जो है उसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये 4 और 2 हो गए। तो हमने यहाँ पर जो रूल लगाया है वो डिफरेंट का लगाया, माइनस वाला लगाया है। तो हम इनको लिखेंगे, जो पहले बड़ा वाला नंबर होता है ये 4 है, जो बड़े वाला नंबर है इसमें 2 नंबर हो गए, एक ये नंबर 2 है, दूसरा यहाँ पर हमारे पास में 4 है। 2 नंबर हमारे निकले, कौन से? 4 और 2। तो जो बड़ा नंबर होता है तो वो तो इसी साइन का होता है जो x का कोफिशिएंट है। तो ये माइनस है तो माइनस का तो 4 रहेगा, और 2 उसका उल्टे साइन का होता है, ये माइनस है तो दूसरा पॉजिटिव। ये जो डिफरेंट है, जो माइनस वाले रूल है, ये माइनस वाला रूल है क्योंकि उनको माइनस करके आना चाहिए 2। तो ये माइनस वाले रूल के अंदर ये होगा कि पहले वाला जो नंबर है वो तो उसी साइन का रहेगा जो यहाँ पर है, और दूसरे वाला उसका अपोजिट रहता है। दूसरा पहले एक प्लस वाला रूल होता है, उनके अंदर सेम रूल होते हैं, प्लस वाला आएगा तब प्लस वाला ये आगे वाला है उसको भी हम बताएंगे। तो अब देखें, इसमें 2 टर्म हो गई इसकी, इसके पॉइंट मिल गए, माइनस के 4 और 2, 2 संख्या मिल गई। तो हम इनको लिखेंगे ये 1x² माइनस 4x और प्लस 2x माइनस 8। अब हम इनको देखें, माइनस के 4x प्लस के 2x, तो ये माइनस 2x ही होता है, इसलिए ये साइन याद रखना, यानी इनको ध्यान रखना जरूरी है। तो अब हम इससे कॉमन लेंगे, पहले उसके अंदर 3 टर्म थी, हम 4 हो गई हैं। तो अब इनसे पहली जो 2 टर्म है उनसे क्या कॉमन है? x कॉमन है, 1x मतलब 1x कॉमन है, तो ये x आया, और माइनस के 4। जो दूसरी जो 2 टर्म है उनसे 2 कॉमन है, तो ये आ जाएगा x, और 2 से डिवाइड करेंगे 8 को, 2 4 8। तो यहाँ पर आ गया x माइनस के 4, और ये हो गया x प्लस के 2। तो अब इसकी जीरोस फाइंड करनी है। 4 जीरोस के लिए क्या लिखेंगे हम? x माइनस के 4 इज इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 4 आ जाएगा, एंड x प्लस 2 को इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो ये x इक्वल टू माइनस के 2 आ जाएगा। तो इसकी 2 जीरोस फाइंड हो गई है ना, 4 और माइनस 2। तो अब हम उसको 2 जीरोस हमसे पूछी थी, वो वैल्यू निकल गई है। हमें इसे रिलेशनशिप को इसमें करना है। तो रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप है द सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये फार्मूला होता है। द सम ऑफ जीरोस, एक 4 है हमारे पास और दूसरा है माइनस के 2, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का है हमारे पास, ये माइनस के 2 है, और कोफिशिएंट ऑफ x² हमारे पास 1। अब देखो 4 में से 2 गया, ये 2 आ गया, और ये माइनस माइनस होकर के प्लस हो गया, 2 हो गया, तो ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट वाला है द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो होता है कांस्टेंट टर्म्स या नंबर्स अपॉन में आएगा कोफिशिएंट ऑफ x²। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो जीरोस है हमारे पास में, एक 4 है, दूसरा माइनस 2 है, 4 और ये माइनस 2, 4 और ये माइनस 2, और एक कांस्टेंट नंबर है माइनस 8, और कोफिशिएंट ऑफ x² का वो 1 है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करें, 4 टू द 8, ये माइनस हो गया, और ये माइनस 8 ये वाला आ गया। तो इस तरह से ये वेरीफाई हो गया, -8 इज इक्वल टू -8 आ गया। अब इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन है
सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट है 4x² माइनस के 4x प्लस 1। अब इसको भी मिडल टर्म स्प्लिट करके इसके फैक्टर निकाल लें। तो देखो किस तरह से मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो जैसे मैंने बताया था पीछे वाले में, इसके कोफिशिएंट के x² का जो कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई कांस्टेंट नंबर में करेंगे, यानी ऐसे करेंगे 4 × 1 = 4। अब हमें कोई दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 4 आए और अब की बार उनको प्लस करके 4 आए। जो कांस्टेंट नंबर है उसके पहले जो साइन है प्लस है, तो प्लस करके उनको 4 आना चाहिए। तो हम देखें 2 × 2 मल्टीप्लाई करें 4 होता है और 2 + 2 प्लस करें तो 4 होता है। इसलिए हमारे पास में जो दो नंबर मिले वो 2 और 2 हो गए। जिनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा और उनको प्लस करेंगे तो 4 आएगा। तो अब मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो अब लिखेंगे यहाँ पर 4x² माइनस के 2x और माइनस के 2x। जो प्लस वाला रूल है, अब यहाँ पर मैंने प्लस वाला लगाया है रूल, क्योंकि 2 + 2 = करके 4 आया है। तो दोनों नंबर जो होंगे ये वाले वो सेम साइन के होंगे। जो यहाँ पर साइन दे रखा है, जो यहाँ पर एक्स कोएफिशिएंट का साइन दे रखा है वो माइनस का है, इसलिए ये दोनों नंबर सेम साइन के होंगे। ये माइनस का है तो ये दोनों माइनस के होंगे, अगर ये प्लस का है तो दोनों प्लस के होते। अब +1 लिखेंगे। अब देखें आप -2x और -2x करके देखें तो दोनों को, तो ये -4x ही आता है। तो अब इसके पेयर बना लिए, यहाँ से ये 2x कॉमन है तो ये 2x माइनस के 1 आ जाएगा, यहाँ से 1 कॉमन माइनस का और ये 2x माइनस के 1 आ जाएगा। तो ये हो गया 2x - 1 और दूसरा ये भी 2x माइनस के 1 हो गया। 4 जीरोस के लिए क्या करें, 4 जीरोस, ये 2x - 1 इसको जीरोस लिखेंगे, 0 लिखेंगे तो ये 2x = 1 आएगा, x = 1/2 होगा। एंड यहाँ पर भी इसको ऐसे लिखेंगे 2x - 1 = 0, यानी 2x = 1 और x = 1/2। तो हमारे पास में जीरोस जो फाइंड करवाए थे वो दोनों मिल गए हैं। वो कितना है, जीरोस हमारे पास में हो गए, जीरोस आर 1/2 एंड 1/2, दो जीरोस हो गए, 1/2 एंड 1/2। अब हमें वेरीफाई करना रिलेशनशिप को, तो लिखेंगे द सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो सम ऑफ जीरोस हमारे पास में 1/2 + 1/2 आ गए और यहाँ पर लिखेंगे अब हम कोफिशिएंट ऑफ x, और कोफिशिएंट ऑफ x है -4, ये -4 लिखा है और कोफिशिएंट ऑफ x² का है 4, ये प्लस का 4 यहाँ पर लिखा, 1/2 और 1/2 2/2 हो गए, ये माइनस के माइनस लगे फिर 4 हो गए, 4/4, 4 बंदा 4 हो गए, 2 बंदा 2 हो गई, यानी 1 = 1 आ गया। दूसरा अब निकालेंगे अब प्रोडक्ट वाला, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो हमारे पास में जीरोस है वो 1/2 है और दूसरा भी 1/2 है, तो हम इसकी प्रोडक्ट करेंगे और कांस्टेंट टर्म्स जो है वो है कितनी हमारे पास में 1 है और कोफिशिएंट ऑफ x² का 4 है, ये 4 हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 1 × 1 और 2 नीचे 4 आ जाएगा, 1/4 = 1/4 वेरीफाई हो गया।